Hello everyone, my name is Anisha, educator at Warrior Script. I welcome you all on Warrior Script YouTube channel. आज हम बात करेंगे about qualities to display while you perform in a group. एज हमें पता है दैट एसएसबी के जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो इंडिविजुअलिटी और ग्रुप में आपका कैसा सोशल अडेप्टेबिलिटी है उन सब चीज पे ध्यान रखता है। तो आज हम ग्रुप की सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रुप में आपका क्या एडजस्टमेंट है उस बारे में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। But before that, I want to tell you that Warriors Creed is preparing students for SSB preparation. एंड हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है वॉरियर्स क्रीड से। दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द लर्निंग विच दे आर रिसीविंग। यू कैन चेक द फीडबैक वीडियोज ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ प्रिपेयर कराया है। मैं वेबसाइट हमारे वॉरियर्स क्रीड वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एज वेल कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे जिससे यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो ग्रुप, आपको पता है दैट ग्रुप इज ऑल अबाउट दी कमिटमेंट्स, राइट। कमिटमेंट मतलब कि अगर आप एक टीम के साथ खेल रहे हैं या अगर टीम के साथ आप डिस्कशन हो रही है या कुछ भी एक कंक्लूजन में निकलना है आपको, तो एक जेन्युइन कमिटमेंट की जरूरत है। जेन्युइन कमिटमेंट से क्या दिखता है, आपका ट्रस्ट दिखता है कि कैसे सारे टीम मेंबर्स आप पे ट्रस्ट कर सकते हो उस कमिटमेंट के थ्रू। Good team players might make sure that they are in the office when needed, but great team players will make seat time worth it, contribute as much as possible. इसका मतलब आप समझिए, ये बोल रहा है कि जो गुड टीम होगी उसमें वो बस ये श्योर करेगा कि दे आर एन ऑफिस, मतलब वो लोग ऑफिस में है, वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रेट टीम प्लेयर्स होंगे वो सीट टाइम, मतलब कि अपनी सीट पे बैठ के सारा काम अपने टाइम का वर्थ निकालते हुए वो कंट्रीब्यूट करेंगे एज मच एज पॉसिबल कंपनी के ग्रोथ के लिए या अपने फर्दर इन्हेंसमेंट के लिए। बट एक ग्रुप के हिसाब से बात करें तो इसमें टीम प्लेयर्स में ट्रस्ट का काफी ज्यादा महत्व रखता है जेन्युइन कमिटमेंट। बी फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द बेंच वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द क्रू परफॉर्म। मतलब कि आप फ्लेक्सिबल बने, ये मत करें कि आप सीट में बैठे और देखो कि आपका पूरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस बैठे हुए हो। तो उसमें आप फ्लेक्सिबल बनिए, उठिए, आप खुद पार्टिसिपेट करिए, टीम प्लेयर से डिस्कस करिए। एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर की तरह, एक मैजिक जैसे होता है ना एक स्टूडेंट में, तो वैसा एक मैजिक आपके अंदर से एक दिखना चाहिए। जितने भी ऑफिसर्स है जो आपको टेस्ट कर रहे हैं तो उनको ऐसा देखना चाहिए कि स्टैंड आउट कैसे कर रहे हो उन सारे ग्रुप में से। तो स्टैंड आउट की चीजें इसमें दिखनी चाहिए। जितने भी टैकल चैलेंजेस हैं उनको फेस करो, आप पार्टिसिपेट करो एज मच एज यू कैन। और शोइंग टू मेनी साइंस ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर, इसके बिना आप ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करिए, इंजॉय करिए, इन शॉर्ट ग्रुप एक्टिविटी को इंजॉय करिए। और एज अ कॉन्फिडेंटली रोल मॉडल के तौर पे अगर आप दिखे तो बहुत बढ़िया होगा एसएसबी राउंड के लिए। डोंट स्टे इन द शैडोज, मतलब ऐसा मत करें कि आप चुप हो और आपके डिसीजंस कोई और ले रहा हो। मेरा मतलब बोलने का ये है कि आप शैडो में मत रहिए, आप किसी के एक छत्र छाया में मत रहिए। अगर सपोज आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप उठ के बोलिए कि ये चीज सही है। जो गलत है उठ के बोलिए कि ये चीज गलत है, लेकिन रीजन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो सही का हो या गलत का हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ लीडर ने ऐसा बोल दिया है तो अब ऐसा ही होगा क्योंकि हमें तो लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन लीडर को आगे बढ़ाएंगे और आप खुद उनके शैडो में दब जाएंगे। इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट इन योर इंटरेस्ट टू जस्ट सिट क्वाइटली एंड गेट योर वर्क डन। It is a good thing to involve others as long as you aren't bothering people with questions. You should know the answer too. मैंने बोला अगर आप सही हैं या गलत हैं तो उसका वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा। Great team players come to their teammates having prepared their idea clearly. तो ये चीज छोटी छोटी चीजें है, उस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शैडो पे मत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए और बिना किसी झिझक के सारे आप ग्रुप के एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करिए। बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल,
अगर आप एक्सीलेंट टीम प्लेयर हैं तो प्लीज रिलायबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आप में होनी चाहिए कि आप अपने साथ साथ ग्रुप को भी साथ में लेके चल रहे हो, अपने साथ साथ अपने टीममेट्स को भी साथ लेके चल रहे हो। सो इस वाले टास्क के लिए जो ग्रुप वाली एक्टिविटी है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काफी महत्व रखता है, ठीक है, क्योंकि आपको अकेले नहीं चलना, आपको ग्रुप को साथ लेके चलना है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी आपके अंदर होनी चाहिए। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब जो दूसरा बंदा जो भी बात कर रहा है, जो दूसरा इंसान चाह रहा है, उसकी प्रायोरिटी भी आपको रखनी पड़ेगी। एक्टिवली लिसन। अब देखो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि काफी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते, और वो अपने ग्रुप लीडर या ग्रुप को या सबको दिखाने के लिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको दिखाने के लिए वो एक्टिविटी में वो सुनते नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने पॉइंट व्यू रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे ग्रुप लीडर हैं, अगर आपको लगता है कि आप पेशेंटली सबकी बात सुने, तो आप एक काफी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी लीडर की तरह दिखेंगे। सो एक्टिवली लिसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अच्छे से टीम प्लेयर की सारी बातें सुने, सबके प्रोज एंड कॉन्स को बात मतलब ध्यान रखे, ठीक है, एंड तो इस हिसाब से डाइवर्स टीम की भी पोटेंशियलिटी दिखेगी, आपके साथ साथ टीम की भी पोटेंशियलिटी दिखेगी, टीम भी एक एक्टिव लिसनिंग पावर जो होगी वो अगर आप में है तो टीम की भी ग्रोथ होगी। So yeah, active listening is very important if you want your group to enhance. कीप योर टीम इन्फॉर्म्ड। अपनी टीम को इन्फॉर्म्ड रखिए, अपने ओपिनियन अपने आइडिया शेयर करिए, ठीक है, जो भी आपके प्लान है आप उनके साथ डिस्कस करिए, प्रोज एंड कॉन्स जो भी आप सोच रहे हैं उनके साथ रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। इंश्योर्ड ऐसा मत करिए कि अभी आपने ग्रुप में कुछ डिसाइड किया और जब लेकिन आपसे पूछा कि आपने अपने ही कुछ नया स्टोरी निकाल के आपने पेश कर दिया, तो वो चीज मत रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। प्लानिंग अच्छे से रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, प्रिपरेशन, डिस्कशन, कम्युनिकेशन विद इन टीम मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहिए, इवन इफ इट नॉट इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, बी जेनरस विद पॉइंटर्स और टिप्स टू हेल्प योर टीम मेंबर्स। तो टीम में ये तो कंपनी का रोल में हो गया, लेकिन अगर इफ यू आर इन एसएसबी रोल एज वेल, तो आप हमेशा रेडी रहिए, हमेशा जेनरसली हेल्प आउट करिए अपने टीम मेंबर्स को। कुछ भी दिक्कत है, कहीं भी वो हेल्प चाहते हैं तो आप उनके लिए खड़े रहिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या मदद चाहिए और आप कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। द लास्ट इज सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स। तो मैंने बोला ना कि अगर आप टीम रोल अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप को और अदर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। So ये बहुत obvious है that you wouldn't want to shut someone for your team out or laugh at other people's idea, but we do these things in a subtle way without realizing it all the time. कभी उसका मॉक मत करिए, उनके आइडियाज का मजाक ना उड़ाए, उनके आइडिया को सुने, उनको समझे, जहां भी अगर लगता है पॉसिबल नहीं है तो उनको समझाइए, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और उनके एक इंश्योर इज्जत के साथ बात करें, इज्जत के साथ उनके आइडियाज को सुने, डिनाइट करें, और रिस्पेक्टफुली पूरे थ्रू आउट योर 5 डेज जितना भी एसएसबी राउंड आप करते हो तो उतने में आप थ्रू आउट में रिस्पेक्ट की अवेयरनेस रखिए। अपने टीम मेंबर्स के साथ रिस्पेक्ट नहीं, आप उनके साथ रखो रिस्पेक्ट, जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ रिस्पेक्ट बना के रखिए। तो इज्जत अगर आप देंगे तो फिर बहुत रिस्पेक्ट पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स मैंने इसको लास्ट में रखा है, बिकॉज सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल एज ऑफिशियल्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द ग्रुप टास्क की। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको कैसे क्या क्या टिप्स ध्यान रखनी चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और एसएसबी कोचिंग इज प्रोवाइडेड बाय वॉरियर्स क्रीट।